नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश के 12 लाख अभ्यर्थी इस बार मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं 4 साल के इंतजार के बाद। लेकिन जरा सोचिए कि किसी ने अगर इतने सालों का इंतजार किया हो और उसे पुलिस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित न किया जाए, उसके हाथों के निशानों को लेकर के किसी तकनीकी समस्या के चलते, जिसमें उस परीक्षार्थी का कोई दोष ना हो, तो सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। 4 साल का इंतजार और सिर्फ इसलिए परीक्षा से बाहर कि आपके उंगलियों के निशान नहीं मिल रहे हैं, बायोमेट्रिक की समस्या आ रही है। आखिर इसमें उस विद्यार्थी का क्या दोष है, उस अभ्यर्थी का क्या दोष है जिसने इतने साल मेहनत की, तैयारी की, इंतजार किया और उसे परीक्षा से बाहर कर दिया गया। क्या व्यापम का कोई दायित्व तो नहीं बनता ऐसे विद्यार्थियों के लिए कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था की कि उनकी परीक्षा बाद में ली जाएगी, किसी तरीके से उनकी पहचान होगी? इस पर हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़ रहे हैं तपोभूमि कोचिंग के संचालक अवधेश भदौरिया। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सभी से एक अपील कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए, जिससे हर विद्यार्थी तक ये जानकारी पहुंचे, हर व्यक्ति के सामने मुद्दा हो। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत। आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये समस्या आ रही है इस समय, चूंकि आप शिक्षक हैं, कई विद्यार्थी आपके संपर्क में हैं, कितनी बड़ी ये समस्या है? क्या इसे एक छोटी मोटी समस्या माना जाए या वास्तव में एक बड़ी समस्या है ये? सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, सरल टॉक का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया। सर ये समस्या छोटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उस विद्यार्थी की ओर से देखेंगे, जो विद्यार्थी पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा है, जिसने पूरी फोकस इसी ओर लगा दिया है कि उन्हें पुलिस की नौकरी में जाना है और पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अचानक से एक दिन वो जाते हैं और बिना परीक्षा दिए ही वो परीक्षा से बाहर हो जाते हैं, तो उसके दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये समस्या एक विकराल समस्या है सर। अगर कोई एक स्टूडेंट भी यहाँ पर छूट जाता है इस समस्या की वजह से पेपर देने से, तो उसके भविष्य के साथ तो ये खिलवाड़ ही है। तो ये समस्या सर छोटी तो बिल्कुल ही नहीं है। सबसे पहले मैं थोड़ा समस्या के बारे में समझा दूं कि टेक्निकली क्या ये समस्या है। सर जब हम बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं, किसी भी परीक्षा में हम पेपर देने जाते हैं, तो उसके पहले एक बायोमेट्रिक किया जाता है कि यह जो विद्यार्थी पेपर दे रहा है यह कौन है, बाद में यह जांचा जाए अगर कभी जरूरत पड़े तो हमारा जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड के डाटा में हमारी 10 उंगलियों के निशान छपे रहते हैं और हमारी आंखों के भी निशान छपे रहते हैं। तो जैसे ही हम परीक्षा हॉल में जाते हैं, हमारी अंगुलियों के निशान लिए जाते हैं और वो निशान हमारे आधार कार्ड की अंगुलियों के निशान से मिलान किए जाते हैं। अब होता यह है कि कुछ टेक्निकल इशू इस तरीके से आ जाते हैं कि कुछ लोगों का आधार कार्ड का डाटा लॉक होता है, जिस वजह से उनकी अंगुलियों के निशान किसी दूसरे जो उनके आधार कार्ड में जो निशान है उससे मैच नहीं हो पाते, या कुछ और टेक्निकल इशू भी हो जाता है। कभी कभी जो मशीन है उसकी भी खराबी आ जाती है, या कुछ और भी इशू होते रहते हैं। तो इन इशू की वजह से जब उन दोनों का मिलान नहीं हो पाता, तो उस अभ्यर्थी को परीक्षा देने से लौटा दिया जाता है, उसको परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है। तो यह मुख्य समस्या है दोस्त यहाँ पर सर। यही है कि अब उसके बाद क्या है कि आंखों का निशान भी लिया जा सकता है, लेकिन हर सेंटर पर आंखों के निशान लेने की व्यवस्था नहीं है, या फिर वो दोनों ही निशानों को मान्यता दे रहे हैं, इस वजह से बच्चों को वंचित किया जा रहा है। अवधेश जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि एक बड़ी विकराल समस्या है, तो क्या व्यापम आपको लग रहा है कि इस समस्या को विकराल समझ रहा है? क्योंकि अगर विकराल समझ रहा होता तो इस पर कुछ ना कुछ नोटिस दिया जा सकता था। जो अभ्यर्थी पेपर नहीं दे पा रहे हैं उनको सांत्वना देने के लिए, उनको बताने के लिए कि भाई आपकी परीक्षा हम आने वाले समय में लेंगे, इस तरीके से लेंगे, ऐसे आपकी पहचान होगी। क्या ऐसा कोई नोटिस दिया गया है, नहीं दिया है, या इस विकराल समस्या को व्यापम बिल्कुल हल्के में ले रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है? जी सर, ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछली जो परीक्षा हुई थी उस समय भी बायोमेट्रिक में बहुत से बच्चे फेल हो गए थे और वो परीक्षा नहीं दे पाए थे। व्यापम ने उस समय भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, और इस समय भी व्यापम ने ऐसा कोई नोटिस नहीं निकाला है कि जो बच्चे परीक्षा से वंचित रह गए बायोमेट्रिक की वजह से, जिसमें कि उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, एक टेक्निकल इशू है, तो इसको सुलझाया जाए और ऐसे बच्चों को देखा जाए कि ऐसे बच्चे कितने हैं,
एक विंडो बनाई जाए, ऐसी कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं की गई है। अब चूंकि सर पिछली परीक्षाओं में भी नहीं की गई थी, उस समय भी बच्चे अपनी आवाज नहीं उठा पाए थे, तो हो सकता है कि इस परीक्षा में भी व्यापम का इस ओर कोई ध्यान ही ना हो कि ये तो होता ही रहता है, कुछ बच्चे हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है भले सक, लेकिन वो छूटते हैं तो छूट जाने दो। व्यापम को ये लगता है कि इसमें बच्चों की गलती है, जबकि सर इसमें बच्चों की कहीं पर भी गलती नहीं है, गलती टेक्नोलॉजी की है। और अगर टेक्नोलॉजी की गलती है तो मुझे तो यह लगता है कि व्यापम को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए। अवधेश जी, जैसा कि आपने कहा कि जो संख्या में जो कुछ बच्चे हैं या किसी ने आवाज नहीं उठाई, तो क्या लगता है आपको कि आवाज नहीं उठाई इसलिए व्यापम अब ध्यान नहीं दे रहा है? और आवाज उठाई जाए बच्चों के द्वारा जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, वहां तक पहुंचाई जाए ये जानकारी, तो क्या लगता है कि व्यापम इस पर संज्ञान लेगा? सर ऐसा नहीं है कि आवाज उठाई नहीं गई, अब बच्चे सर अपने स्तर पर ही प्रयास करते हैं। जैसे कि वो सेंटर पे गए होंगे तो सेंटर पे बच्चे रोए भी होंगे और उनको बताया भी होगा कि सर कैसे भी करके प्लीज हमारी स्थिति को समझिए, हमारी परिस्थिति को समझिए। लेकिन मेरे हिसाब से एक तो सर सेंटर वालों की ये गलती है कि सेंटर वालों ने ये समस्या अपने आगे एड्रेस नहीं की। अगर सेंटर वालों ने ये समस्या आगे एड्रेस की होती तो फिर व्यापम को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था। हो सकता है कुछ सेंटर वालों ने ये समस्या आगे एड्रेस की भी हो व्यापम तक, लेकिन व्यापम ने इस पर कोई संज्ञान ना लिया हो। सर मैं एक उदाहरण बताता हूं कि 2016 में मेरा खुद का पेपर था एमपीएसआई का, और सेम डेट में मेरा पेपर एसएससी सीजीएल का भी था। दोनों एक ही डेट में आ गए और हमने एक मेल भेजा था उस समय के जो एग्जाम कंट्रोलर थे उनके लिए, और उसके बाद उन्होंने हमारी एग्जाम डेट चेंज करके हमको दूसरी एग्जाम डेट दे दी थी, मात्र एक मेल के जरिए से ही। और एक नोटिस भी निकाल दिया था कि जिन जिन लोगों की भी एग्जाम कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं दूसरे एग्जाम के साथ, वो अपने एडमिट कार्ड के साथ मेल कर दें, हम उनकी एग्जाम डेट बढ़ा देंगे। तो इसमें भी अगर व्यापम चाहे, अगर जो एग्जाम सेंटर्स के जो कर्ता धर्ता है वो व्यापम तक ये बात पहुंचाए, और व्यापम अगर चाहे तो एक नोटिस ऐसा निकाल सकता है कि जिन जिन छात्रों का बायोमेट्रिक की वजह से पेपर नहीं हो पाया, जिनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, वो छात्र हमको मेल कर दें अपना एडमिट कार्ड, अपना रोल नंबर, हम उनकी परीक्षा आगे पोस्टपोन्ड कर देंगे और आगे की डेट में उनको परीक्षा में बिठा लेंगे। तब तक बच्चा अपना जो भी समस्या है टेक्निकली, अगर उसके आधार कार्ड लॉक है तो उसको अनलॉक करा सकता है, या फिर कोई और टेक्निकल समस्या है जो बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता तो उसको शासन और जो हमारा व्यापम है जो एग्जाम करा रहा है वो सॉल्व करे। क्योंकि सर एक बात यहां पर आप मानिए कि व्यापम ने सर फीस ली है एग्जाम कराने की, ठीक है, व्यापम ने जब फीस ली है एग्जाम कराने की, अब टेक्निकल इशू की वजह से किसी बच्चे का अगर एग्जाम नहीं हो पाता तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि उसको एग्जाम करवाया जाए? तो ये जिम्मेदारी व्यापम की बनती है, व्यापम को यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारे एक साथी भी हैं सर, दिनेश चौहान जी, जो कि एडवोकेट हैं, और वो इस विषय में कोर्ट में जाने की भी कह रहे हैं कि कुछ बच्चों को इकट्ठा करके हम कोर्ट में जाएंगे। तो ये तो सर अंतिम निर्णय होगा, जब कोई व्यापम के अधिकारियों द्वारा या कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं होगी तो कोर्ट में तो फिर जाया ही जाएगा। बिल्कुल। अवधेश जी, जैसा कि आपने जिक्र किया, जब आपने परीक्षा दी थी और एक मेल के जरिए एक आपकी समस्या का समाधान किया गया, जबकि वो तो ऐसी समस्या भी नहीं थी, वो चाहते तो कह सकते थे कि भाई आपने 2 फॉर्म भरे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है, वो चाहते तो ये कह सकते थे। तो क्या लगता है आपको कि एक अधिकारी का जिम्मेदार होना और थोड़ा उस समस्या की जगह खड़े होकर के स्वयं को देखना, ये सोचना बहुत जरूरी है, वरना अधिकारी जो वर्तमान समय में है, शायद वो एक तरीके से कहना चाहिए कि आलस्य पूर्ण अवस्था में है, उन्हें कोई मतलब नहीं, हाँ ठीक है हमने करवा रहे हैं। अगर जिम्मेदार हो, संवेदनशील हो, तो इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जी सर, बिल्कुल संवेदनशीलता तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ उनके अंदर ज्ञान भी होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी की उनको समझ भी होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि सर व्यापम अपने पूरे काम दूसरी एजेंसियों को सौंप देता है, हर काम, सेंटर की व्यवस्था, एग्जाम की व्यवस्था, एग्जाम पेपर बनाना, सारी चीजें दूसरी व्यवस्थाओं, दूसरी कंपनी को सौंप दी है। अब अधिकारियों को मालूम नहीं है कि एग्जाम हो कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, टेक्निकल चीजें क्या है। जब उन्हें मालूम ही नहीं है तो उसमें जब कोई समस्या आती है तो वो उसको एड्रेस ही नहीं कर पाते, उसको वो समझ ही नहीं पाते, तो वो समाधान कहां से कर पाएंगे? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वो संवेदनशील तो बने ही, साथ ही साथ उस पर ध्यान भी दें कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और इनको सुलझाया कैसे जा सकता है। मेरा कहना था कि ये जो समस्याएं हैं इनको जानने के लिए पहले तो सिस्टम के बारे में अधिकारियों को पूरी जानकारी होनी चाहिए, और अगर कोई दिक्कत
दिक्कत भी आ रही है तो डायरेक्टली आप बच्चों से संवाद कीजिए ना सर। आपके पास ट्विटर है, सारी चीजें हैं, आप कभी कभी संवाद करते हो, 6 महीने 8 महीने में, अभी एग्जाम चल रहे हैं, इस समय आपको संवाद करना चाहिए। बिल्कुल। अवधेश जी, जो जिस कंपनी को जो है, जिस एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है परीक्षा की, ये पुलिस भर्ती की, एडुकेटी जिसका नाम है, क्या लगता है कि ये भी अपने आप में एक बड़ा मसला हो सकता है कि ऐसी एजेंसी जो इन चीजों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही हो? देखिए सर, एजेंसी को दोष देना इतना मुझे सही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सर एक बात बताइए, जब मतलब जो शीर्ष स्तर पर बैठे हैं वो ही नहीं चाहते कि एग्जाम फेयर हो, तो एजेंसी कहां से करा लेगी सर? अगर अधिकारी ही या फिर नेता या फिर शासन या सरकार ही ये चाहे कि घोटाला करना है हमें, तो एजेंसी उसमें क्या कर सकती है? एजेंसी को तो करके देना पड़ेगा जी। तो यही है कि अब ऐसी ही एजेंसी ली जाएंगी जो उनके हिसाब से चल पाए। तो अब ये एजेंसी के बारे में तो सर मुझे पता नहीं है, एजुकेटी इसने कहां कहां पर एग्जाम कराए हैं, ये इसमें कितने वर्कर हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, इनके पास खुद का एलएमएस सिस्टम है कि नहीं, या वो भी किसी दूसरे का ले रहे हैं, एग्जाम किस तरीके से सेट हो रहे हैं, पेपर कैसे बन रहे हैं, क्या पारदर्शिता रखी गई है, क्या क्या जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इनकोडेड फॉर्म में है कि बीच में कोई उनको देख नहीं पा रहा, या फिर किस तरीके की व्यवस्था है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये कंपनी ही अपने आप में एक तरीके की बोगस कंपनी कह सकते हैं हम इसे। तो ये तो यही है सर, जिसको जैसा काम कराना है उसी तरीके की एजेंसियों को रखेंगे। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके संपर्क में जो छात्र भी हैं, आप प्रतिदिन पढ़ाते भी हैं, उन्हें तैयारी करवाते होंगे, कितने संख्या में लगभग ऐसे छात्र मध्य प्रदेश से अभी तक जो जितनी आज की दिनांक तक पेपर हुआ है, तो बायोमेट्रिक की वजह से लगभग कितने छात्र बाहर हुए? सर मेरे तो संपर्क में कुछ छात्र आए हैं, तकरीबन 10 से 15 छात्र मेरे संपर्क में आए हैं, लेकिन हर छात्र तो संपर्क में नहीं आ पाता, लेकिन मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में छात्र होंगे, क्योंकि लाखों स्टूडेंट हैं, तो लगभग आधा परसेंट या उसका भी आधे का भी आधा परसेंट, 0.2-3% लोग तो ऐसे होंगे ही जो जिनका बायोमेट्रिक में फेल हो रहा होगा, बायोमेट्रिक जिनका पास नहीं हो पाया होगा। ठीक है सर, और मेरा तो ये मानना है कि बच्चे कितने भी हैं सर, बच्चा एक भी है तो भी उसकी समस्या को सुनना चाहिए। जब मेरा सर एग्जाम था, मैं एक अकेला बच्चा था, तब उस समय इन्होंने मुझे एग्जाम डेट आगे बढ़ा के दे दी थी, तो आज तो इतने सारे बच्चे हैं, इनके लिए आप एक नोटिस क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल। अवधेश जी, चलते चलते आपसे, अगर जितने भी ये छात्र हैं जिनका ये पेपर बायोमेट्रिक की वजह से नहीं दे पाए हैं, ऐसे छात्रों को और व्यापम को क्या कहना चाहेंगे जिससे समस्या का समाधान हो पाए? जी, सबसे पहले तो सर मैं छात्रों से यह कहना चाहूंगा कि छात्र आप लोग चिंतित ना होइए, और जो चौहान सर अभी जो पिटीशन डालने वाले हैं, जो कोर्ट में जाने वाले हैं, उनके साथ हो लीजिए। ठीक है, एक ग्रुप बना लीजिए, जितने भी बायोमेट्रिक वाले बच्चे हैं, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी एक ऐसा ग्रुप बनाइए कि जो बच्चे बायोमेट्रिक से बाहर हो गए वो एक साथ आ पाए, और फिर इकट्ठे होके अपने एग्जाम के लिए लड़िए। और पहले आप मेल डालिए, सभी लोग व्यापम को मेल डालिए, चेयरपर्सन को, और जो भी वहां पर मेल आईडीज है वहां पर मेल डालिए, उनके कॉल जो नंबर है उन पर कॉल कीजिए, हो सकता है डायरेक्टली वहीं से समाधान हो जाए, तो फिर इतना आपको दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज जो व्यापम के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अधिकारी हैं व्यापम के, इनको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां पर बच्चों से डायरेक्टली बात हो पाए, है ना सर, कि मतलब एक अगर बच्चे ने एक समस्या उठा दी वहां पर, तो उसका एक नंबर जनरेट हो जाए कि जब तक उसकी समस्या सॉल्व नहीं हो जाती तब तक उसके पास वो नंबर रहे कि हमारी ये प्रॉब्लम थी, अभी तक किस स्टेज पर पहुंची। जैसे कि सर 181 होता है, हमारा एक हेल्पलाइन नंबर होता है, सीएम हेल्पलाइन नंबर, जिसमें कोई शिकायत करता है तो उसकी पूरी शिकायत कंप्लीट होती है। ऐसे ही व्यापम का भी एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, जिसमें एक कोड के साथ हमारी समस्या एड्रेस होनी चाहिए, ताकि वो समस्या का समाधान हो सके और अधिकारी भी जवाबदेह बन पाए कि कोई भी समस्या आई है तो इसका हमें समाधान करना ही करना है। बिल्कुल। तो दोस्तों, क्योंकि सर ये एकमात्र समस्या नहीं है, ये एकमात्र समस्या नहीं है। अभी तो सर परीक्षा चल रही है, अभी परीक्षा होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर मेरिट बनेगी, बहुत सारी समस्याएं आने वाली है सर। जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ तपोभूमि कोचिंग के संचालक अवधेश भदौरिया, जिन्होंने इस पूरे मामले को, जो बायोमेट्रिक की समस्या चल रही है, क्या है और किस तरीके से छात्र परेशान है, उसको लेकर के अपना जो व्यू है वो रखा आप सभी लोगों के सामने। हम सिर्फ इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि व्यापम के जो अधिकारी
बैठे हुए हैं, पदों पर जिम्मेदार हैं, ये परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर एक विद्यार्थी भी छूटता है तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी इस परीक्षा को, जब वो दे करके नहीं आ पाया होगा, बाहर से आया होगा, इंदौर भोपाल जैसे शहरों में कि मैं पेपर देने जा रहा हूं, उस सुबह जब पता चला कि आप बायोमेट्रिक की वजह से नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका एहसास और उसके अगर साथ में माता पिता होंगे तो उन पर क्या बीत रही होगी कि जो माता पिता की आस होती है एक बच्चे के साथ, तो ये सबसे बड़ी बात है। और जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि एक हेल्पलाइन नंबर हो, ऐसी कोई संवाद की व्यवस्था हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संवाद की व्यवस्था हो और उस पर रिप्लाई भी आए, वरना कई बार हम देखते हैं कि हेल्पलाइन नंबर होते हैं, उठते नहीं है और बाद में यह कहकर के शिकायत समाप्त कर दी जाती है कि आपका सॉल्यूशन हो गया, बस ये अंतिम सॉल्यूशन करके आपकी शिकायत किनारा कर दी जाती है। व्यवस्था पारदर्शी होकर समाधान निकल पाए, केवल नंबर डायल करके ना घुमाते रहे छात्र, ये भी व्यापम के अधिकारियों को सोचना चाहिए। हाल फिलहाल तो नंबर ही जारी कर दें, वही बहुत बड़ी बात है सर्दी के मौसम में, अगर उनको नंबर भी मिल जाए। और साथ ही साथ अवधेश जी, हम आपका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे, जो आपने अपना कीमती समय, इस समय जो कि आप बच्चों के लिए दे रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा वक्त कार्यक्रम के लिए निकाला और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की।